वेलकम बैक गाइस। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट का उसका सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 42 फ्रॉम द बुक ऑफ टी एस ग्रेवाल। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31/3/21 और ये रुपीज़। ठीक है जी। ये फॉर्मेट तो इसका मैंने बना लिया, सिंपल है। एक बार स्टेटमेंट देख लें। ये है वरुण लिमिटेड की बैलेंस शीट 2 साल की, 21 की और 20 की। ये करंट ईयर है। ये सारा कुछ हमें बैलेंस शीट के कंपोनेंट दिए हैं। नीचे ध्यान से देखिए, ये नोट्स टू अकाउंट में लोन है 2 और ये नॉन करंट एसेट्स का डिटेल है। ठीक है। ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है यहाँ पे है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें सिर्फ इंटरिम डिविडेंड गिवन है। इसका मतलब प्लांट और मशीनरी की कोई सेल या परचेज की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जो डिफरेंस है वो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऐड होगा। ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है जी। क्या लिखेंगे? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे लिखें नंबर 1 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। राइट हो। चलिए बेटा, अब इसमें सबसे पहले क्या आएगा? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में आपको पता है करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर लेना है। वो कितना आ जाएगा? 98,000 माइनस 96,000 और वो हमारे पास आ जाएगी फिगर 2,000 की। और इसमें हमें ऐड क्या करना है? ऐड करेंगे इंटरिम डिविडेंड, है ना। इंटरिम डिविडेंड को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे और वो कितना? 52,000 का। तो वो हमारे पास कितना बन गया बच्चे? 54,000 का। और ये क्या आ गया? एनपी बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, है ना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ओके। उसके बाद क्या करेंगे बेटे? उसके बाद हम ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस। उसमें मैंने आपको बताया था कि हमें डेप्रिसिएशन ऐड करनी पड़ेगी और डेप्रिसिएशन पिछले साल की इस साल की 72,000 और पिछले साल की 54,000। तो उसका डिफरेंस कितना आ गया बेटे? 18,000। वो हमें ऐड कर देना है। वो कितना आ जाएगा गाइज? 72,000 का। ठीक है। ये आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। वो क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब हमें क्या लेना है? वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल चेंजेस लेना है। ठीक है जी। और इसमें हमें अगर आप देखो तो ट्रेड पेबल्स है वो बढ़ रहे हैं। ऐड कर देंगे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी ट्रेड पेबल। ठीक है। ये आ गया 10,000 और ये क्या बन गया? 82,000। ऐड क्या करेंगे? डिक्रीज इन करंट एसेट। ये क्या है? इन्वेंटरीज 6,000। 88,000। ये क्या बन गया? 88,000 बन गया। और ये क्या आ जाएगा उसके बाद? 6,000 में ऐड करने के बाद अब क्या करेंगे? लेस हमारे पास एक चीज़ और है, इंक्रीज इन करंट एसेट। वो ट्रेड रिसीवेबल है। हाँ जी। वो क्या हो रहा है? बढ़ रहे हैं ना वो। हाँ। तो वो क्या करेंगे? इंक्रीज इन करंट एसेट्स ट्रेड रिसीवेबल 6800। ठीक है जी। और ये बन के नेगेटिव आ जाएगा और ये हमारा आ गया 81,200। तो ये हमारा गाइस क्या बन गया? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है जी। चलिए अब हम अगले पेज पे आते हैं। उस पर हमें क्या करना है गाइस? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। ठीक है बेटे। तो अब हम बात करते हैं इसमें कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। तो सेकंड में यहाँ लिखो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो सबसे पहले नीचे वर्किंग नोट नहीं, नोट्स टू अकाउंट में 3 एसेट्स हैं ना, अलग तीनों बढ़ रही हैं। हाँ। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला डिफरेंस ना देखो आप। लैंड भी आपका बढ़ रहा है 20,000 से, बिल्डिंग भी बढ़ रही है और प्लांट एंड मशीनरी जिसको हम मशीनरी बोलते हैं वो भी बढ़ रही है। ठीक है जी। यहाँ पे आ जाएगा पेमेंट फॉर परचेज ऑफ लैंड 20,000। पेमेंट फॉर परचेज ऑफ बिल्डिंग कितना? 10,000। पेमेंट फॉर परचेज ऑफ मशीनरी
ये कितना बढ़ रहा है बेटा, 244 और 114, ये आ गया 30,000 बढ़ रहा है ना। तो ये हमारा आ जाएगा नेगेटिव की फिगर। कैश यूज्ड, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और थर्ड क्या बेटे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो शेयर कैपिटल तो सेम है बेटे, हाँ उसमें तो चेंज नहीं आया। हाँ लोन बढ़ रहे हैं, यहाँ लिखेंगे रेजिंग ऑफ लोन फ्रॉम अमन लिमिटेड, और वो कितना बढ़ रहा है 40,000 का, बिकॉज पिछले साल 0 था तो सारा ये इंक्रीज है। लोन फ्रॉम बैंक पेमेंट हुए तो यहाँ लिखेंगे रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, और वो कितना गाइस 10,000 का, ठीक है जी। उसके बाद क्या है, पेमेंट ऑफ इंटरम डिविडेंड, ये भी तो यहीं आएगा ना बेटा, पेमेंट ऑफ इंटरम डिविडेंड, और वो कितना आ गया गाइस 52,000, 62,000 ये बन गया नेगेटिव का, उसमें 40,000 क्या तो 22,000 आ गया। ये आएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो यहाँ पे क्या आएगा, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज, ठीक है जी। तो यहाँ आएगा 1 + 2 + 3, और 1 में कितना था हमारे पास, यहाँ पे ये देखिए गाइस 1 पे हमारे पास था यहाँ पे 18,200। इसमें से ये दोनों चीज़ों का टोटल माइनस करना है, क्योंकि ये कितना है 60,000 और ये 22,000, ये कितना करेंगे 60,000 एक है, 22,000 एक है, ये नेगेटिव की फिगर है 82,000 बन गया, और 81,200 माइनस कर देंगे और ये आ गया 800 रुपया। 800 रुपया नेगेटिव की फिगर आ रही है, तो ये 800 रुपया माइनस की फिगर है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ऐड ओपनिंग कैश। ऐड ओपनिंग कैश में क्या आएगा बेटे 8,000, और ये क्या बन जाएगा 72,000 पॉजिटिव, और यही आपका बैलेंस है क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये आ जाएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, एंड कैश इक्विवेलेंट यहाँ पे लिख लो, ठीक है जी। तो ये आपका स्टूडेंट्स आंसर है। तो गाइज इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। ओके जी, डन।